सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सीखेंगे नाउन्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारे कॉमनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनमें नाउन सबसे प्राइमरी है। क्योंकि नाउन जो है वो सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और ग्रामेटिकल एस्पेक्ट से नाउन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो आज हम ग्रामर में नाउन के टाइप्स और उनका फंक्शन देखेंगे और मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो भी आपको डेफिनेशन है वो मैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो नाउन के बारे में क्या कहा गया है? Nouns, often called a naming word, is primary schools. Often called a naming word in primary schools, a noun is used to refer to a person, thing or quantity, or quality I should say. Nouns are a very common feature of language and they are categorized into various classifications as follows. तो नाउन को प्राय हम नेमिंग वर्ड के रूप में जानते हैं स्कूलों में जो हमने पढ़ा है। और नाउन का प्रयोग कहाँ पे होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी गुण को बताने के लिए। हाँ, अभी तक हम लोग ये सोचते थे अ पर्सन, नेम और अ थिंग, लेकिन कोई क्वालिटी भी नाउन होती है, हम इसमें जानेंगे चल के। नाउन्स आर वेरी कॉमन फीचर ऑफ लैंग्वेज, और हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका सबसे कॉमन जो गुण है, फीचर है, वो नाउन उसमें बहुत हैं। एंड दे आर कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस क्लासिफिकेशंस एज फॉलोज। और नाउन के डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो नीचे दिए गए हैं, निम्न प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हमें पता लगा कि नाउन क्या है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अब नाउन करते क्या है? नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बन के आती है, ऑब्जेक्ट बन के आती है। तो आप देखेंगे कोई भी सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट तो चाहिए होता है। तो मोस्टली जो सेंटेंस बनता है उसमें नाउन ही एक सब्जेक्ट होती है। कई बार नहीं होती तो वो कुछ और होता है, लेकिन मोस्टली हमने देखा कि नाउन होते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट में भी नाउन होते हैं। कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। तो सबसे पहले हमने देखा नाउन का जो टाइप है वो कॉमन नाउन है। अ कॉमन नाउन रेफर्स टू समथिंग ऑफ विच देर आर मैनी एग्जाम्पल्स एंड सो इज वेरी कॉमन। द फॉलोइंग वर्ड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन उसकी तरफ इशारा करती है, उस नाउन की तरफ इशारा करती है जिसके टाइप के चीज़ें बहुत कॉमन हैं। ठीक है, अब कॉमन का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा स्टूडेंट, मैंने कहा टीचर, मैंने कहा बुक। अब स्टूडेंट, टीचर, बुक, तीनों वर्ड आपने सुने। तो स्टूडेंट कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, टीचर कोई भी टीचर हो सकता है, बुक कोई भी बुक हो सकती है, क्योंकि जितनी भी किताबें दुनिया में वो सारी बुक ही हैं। तो ये सब के लिए कॉमन वर्ड हो गया, है ना। आगे कुछ वर्ड देखा, एप्पल, बैंड, कार, सिटी, कंट्री, डे, डॉग, मैन, मंथ, प्लानट, रिलीजन, स्ट्रीट। आपने नोटिस किया होगा ये सभी बड़े कॉमन वर्ड्स हैं, कॉमन नाउन्स हैं, और ये किसी कॉमन चीज़ की तरफ इशारा करते हैं लेकिन स्पेसिफाई नहीं करते। अब कॉमन को आप और भी अच्छे तरीके से तब समझ पाएंगे जब हम प्रॉपर की डेफिनेशन देंगे, क्योंकि प्रॉपर की डेफिनेशन जो है ना वो बिल्कुल ऑपोजिट है कॉमन की। तो आपको अपने आप आइडिया क्लियर हो जाएगा। अ प्रॉपर नाउन ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू समथिंग इन पर्टिकुलर ऑफ विच देर इज ओनली वन एग्जाम्पल। समझे आप लोग? प्रॉपर नाउन वो होती है जो निश्चित किसी खास को दिखाती है और जिसका एग्जाम्पल में सिर्फ वो एक ही है। अनलाइक कॉमन नाउन्स, तो कॉमन नाउन के विपरीत प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद द कैपिटल लेटर। तो कॉमन नाउन्स के विपरीत जो है प्रॉपर नाउन जब भी आते तो कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होती है। दस द फॉलोइंग वर्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन्स। तो आगे आने वाले शब्द जो हैं ये सारे प्रॉपर नाउन्स के हैं। आप प्रॉपर की डेफिनेशन के साथ साथ हम कॉमन को भी डिफाइन करते रहेंगे, एग्जैक्ट क्लियरिटी आ जाएगी। ग्रैनी स्मिथ, ठीक है, टाइप ऑफ एप्पल, बीटल्स, नेम ऑफ पॉप ग्रुप। अब देखिए जो बीटल्स है ये पॉप ग्रुप है कोई खास, उसका नाम रख दिया गया। ग्रैनी स्मिथ, टाइप ऑफ एप्पल, हमने ऊपर देखा था एप्पल सिर्फ दिया था एप्पल, लेकिन यहाँ पे क्या किया, उसका नाम दे दिया गया, स्पेसिफिक कर दिया। तो जहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया गया है वो प्रॉपर है, और जो बस सिर्फ नाम आया है कोई चीज़ की वैरायटी का वो सिर्फ क्या है, कॉमन है। क्योंकि प्रॉपर को जानने के बाद ही कॉमन अच्छी तरह से क्लासीफाई होती है। तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। आगे देखिए बुद्धिज़्म, तो ऊपर उन्होंने दिया था सिटी, डॉग, रिलीजन।
अब रिलीजन कहने से हम किसी भी रिलीजन के बारे में सोच सकते हैं, तो ये कॉमन हुआ क्योंकि सारे रिलीजन कॉमन है, लेकिन बुद्धिज़्म कॉमन नहीं, वो एक स्पेसिफिक है। ठीक है, आगे देखें। फॉक्सवैगन ट्रेड नेम ऑफ टाइप ऑफ कार, तो जो ये हमारे वाली है, इस कार को आप देखिएगा ये नाम दे दिया गया, पहले सिर्फ कार था, आगे है लंदन, स्वीडन, वेंसडे। लंदन एक शहर का नाम है, इससे पहले सिटी दिया हुआ था, तो सिटी सब सिटी के साथ सिटी लगता है, लेकिन लंदन सिटी एक प्रॉपर सिटी हो गया। ऐसे स्वीडन, तो जैसे कोई कंट्री था, अब कंट्री सारे कंट्री हैं, यानी कि वो कॉमन है, और जो स्पेसिफिक या उसको प्रॉपर करेंगे उसका नाम देंगे। आप एग्जैक्ट क्लियर समझते रहिएगा, मैं प्रॉपर के साथ साथ आपको कॉमन को डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए। वेंसडे, हमने कहा डे, आई स्पेंड अ डे, तो देर आर मेनी डेज, दिस इज़ अ डे। तो डे जो है वो कोई भी डे है, वो कॉमन है, लेकिन जब उन्होंने उसका नाम रख दिया, स्पेसिफिक कर दिया, तो वो बन गया हमारे लिए प्रॉपर नाउन। तो जैसे वेंसडे। ठीक है, डॉबरमैन, हमने कहा डॉग, अब डॉग तो सारे डॉग ही होते हैं, तो सभी डॉग के लिए कॉमन वर्ड क्या है, डॉग है। अब समझ रहे हैं आप मेरी बात को, जो सभी के लिए कॉमन है वो डॉग वर्ड है सारे कुत्तों के लिए, लेकिन जब डॉबरमैन हमने बोला इट मीन्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डॉग, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, आगे देखिए। जैक नाम हो गया व्यक्ति का, मार्च मंथ का नाम हो गया, मार्च नेम ऑफ प्लैनेट, तो मैंने सिर्फ प्लैनेट बोला, तो देयर सो मेनी प्लैनेट, तो सबके लिए कॉमन वर्ड क्या है, प्लैनेट है। ठीक है, तो कॉमन वर्ड का मतलब है उसी सब चीज़ों द्वारा जो वर्ड शेयर किया जाता है। जैसे सभी डॉग हैं, चाहे उनके नाम अलग अलग हों, लेकिन डॉग तो उनके लिए कॉमन है ना, ऐसे। ठीक है, सभी जो देश हैं वो कंट्री वर्ड को तो सबको कॉमन ही है, नाम हो गया, लाइक इंडिया, द यूएसए, द यूएसएसआर, तो नाम आते ही स्पेसिफिक हो जाता है। उस नाम वाले वर्ड को, उस नेमिंग वर्ड को जो स्पेसिफिक है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कंक्रीट एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो सेकेंड टाइप जो है नाउन का वो कंक्रीट एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए क्या होता है कंक्रीट। अ कंक्रीट नाउन रेफर्स टू समथिंग दैट यू कैन टच, द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कंक्रीट नाउन्स। तो कंक्रीट नाउन हम उन्हें बोल देंगे जिनको हम छू सकते हैं, फिजिकल रूप से उनको टच कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, बैग, कारपेट, डोर, फ्लावर, ग्रेप, हैंड, लेक, मनी, ऑरेंज, फैन, रॉड, शू एंड विंडो। आपने देखा ये सभी नाउन हैं, इन नाउन को हम छू सकते हैं, फिजिकल शेप इनकी है, तो ये सारे के सारे क्या है, कंक्रीट नाउन है। इनके विपरीत क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अब्स्ट्रैक्ट से मतलब ये समझिए कि अब्सेंट, जो दिखाई ना दे। ठीक है ना, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू समथिंग दैट यू कांट टच, तो ऐसी नाउन जिनको आप छू नहीं सकते। इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू क्वालिटी, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये किसी क्वालिटी की तरफ इशारा करता है, क्योंकि आप सब जानते हैं गुण जो होता है किसी व्यक्ति या वस्तु का वो दिखता नहीं है। ठीक है ना, तो वो कोई आइडिया हो सकता है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकती है। द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जो अगले आप एग्जाम्पल देखेंगे सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के हैं, और क्यों मैं आपको डिफाइन करूंगा। देखिए कैसे, एंगर, अब आप एंगर को देख नहीं सकते, यू कैन सी एन एंग्री पर्सन, आप गुस्सैल व्यक्ति को देख सकते हैं, लेकिन गुस्सा नहीं दिखता है। ब्यूटी, आप ब्यूटीफुल गर्ल को देख सकते हैं, ब्यूटीफुल किसी पिक्चर को देख सकते हैं, लेकिन ब्यूटी को नहीं देख सकते। ठीक है, क्रिश्चियनिटी, करेज, डेंजर, अब देखिए बहादुरी है, अब बहादुर व्यक्ति तो दिखता है लेकिन बहादुरी नहीं दिखती, तो ये जो अंदर के गुण हैं, इनसाइड क्वालिटीज, दीज आर कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, क्योंकि ये नाम है, नेमिंग वर्ड है। करेज कहते हैं आपको दिखता कि हाँ कोई साहस वाली बात हो रही है। फियर, ग्रीड, हैप्पीनेस, लॉयल्टी, मार्क्सिज्म, विजडम, यूथ, अब आपको यूथ, एक युवा तो दिखाई दे सकता है व्यक्ति कि युवा है, लेकिन जो यूथनेस है, जो उसकी वो क्वालिटी है, वो आप नहीं देख सकते। तो इसका मतलब दीज आर क्वालिटीज़ विच वी कांट सी बट वी कैन गैस, और हम उनकी खूब ढेर सारी बातें भी करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुई हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जो कंक्रीट का टोटल विपरीत है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सो और नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नाउन्स आर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी कि ऐसी नाउन जिनको हम गिन पाएंगे या जिनको हम लोग गिन नहीं पाएंगे। तो देखते हैं कौन सी हैं। अ काउंटेबल नाउन आल्सो नोन एज ए काउंट नाउन, तो काउंटेबल नाउन को हम कौन सी, एक गिनती वाली नाउन ही बोलते हैं। इज ए नाउन दैट कैन बी प्रीसीडेड
बाय द वर्ड अ, ऐसी नाउन जिसके आगे हम लोग ए लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ए का मतलब हम उनको काउंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अ बॉय अ गर्ल ऐसे करके, ठीक है। एंड कैन एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म, और जो काउंटेबल नाउन होती है उसको हम प्लूरल फॉर्म में भी देखते हैं, यानी कि उनका प्लूरल फॉर्म भी बनता है, तो ये काउंटेबल नाउन होती है। व्हेन द प्लूरल फॉर्म इज यूज्ड इट इज़ नॉट यूजुअली प्रीसीड बाय अ डिटरमाइनर बट इज़ यूज्ड अलोन। तो ये ग्रामेटिकल पॉइंट हमें बताया कि जब हम काउंटेबल नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं तो उनके आगे हम लोग डिटरमाइनर नहीं लगाते। अभी डिटरमिनर क्या होता है, फॉर एग्जांपल ए एंड द सम ऐसे करके, ठीक है ना, तो वो हम नाउन के आगे नहीं लगाते। बट इज़ यूज अलोन, हम इसको अकेला प्रयोग करते हैं। मोस्ट कंक्रीट नाउन्स आर काउंटेबल, तो हमने जो पीछे देखा कंक्रीट नाउन यानी कि जिनको हम छू सकते हैं ऐसी नाउन, फॉर एग्जांपल शू, वाल, पैकेट, मोबाइल फ़ोन, ब्रिक, बुक, हम इनको छू सकते हैं ना, और इनको हम लोग प्लूरल भी बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल बुक्स, बॉयज़, गर्ल्स, ठीक है। तो ये जितने भी मोस्टली कंक्रीट नाउन्स हैं हम इनको काउंटेबल बना सकते हैं। द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स, आने वाले जो एग्जाम्पल हैं नोटिस करें इनको ध्यान से। सिटी, प्लूरल सिटीज, गेट, प्लूरल गेट्स, फुट, प्लूरल फीट, हैट, तो प्लूरल नाउन बनेगा हैट्स, लेडी, लेडी का प्लूरल नाउन बनेगा लेडीज, मोंकी, मोंकी का प्लूरल नाउन बनेगा मोंकीज, माउस, प्लूरल बनेगा माइस, टैक्सी, प्लूरल बनेगा टैक्सीज, विंडो, तो विंडो का प्लूरल बनेगा विंडोज। तो आपने देखा ये सभी काउंटेबल नाउन हैं और हमने इनको सिंगुलर से प्लूरल भी बनाया। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द अंडरलाइन वर्ड्स ईदर इन द सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म अ काउंटेबल नाउन। तो आगे आप जो एग्जांपल देखने वाले हैं या तो सिंगुलर में मिलने वाले हैं आपको या प्लूरल में मिलने वाले हैं, लेकिन ये हैं क्या, काउंटेबल नाउन हैं। और काउंटेबल नाउन कौन सी होती हैं, विच कैन बी काउंटेड, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आई हैव जस्ट बोट अ फ्लैट देयर, मैंने वहाँ पे एक फ्लैट लिया है, तो फ्लैट के आगे ए लगा हुआ है, ये यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, प्लूरल बनाते तो उसको हम फ्लैट्स कर देते हैं ना। आई प्रेफर सिटीज़ टू द कंट्री साइड, तो यहाँ पे सिटीज़ जो है वो प्लूरल नाउन है जो कि काउंटेबल है। ओपन द डोर प्लीज, तो डोर खोलें कृपया करके, तो डोर क्या है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है। द चाइल्ड बिलीव्स इन फेरीज, ठीक है, तो फेरीज जो है वो फेरी का प्लूरल नाउन है, काउंटेबल है ये, ठीक है। द चर्च इज ओवर देयर, चर्च वहाँ पे है, चर्च यहाँ पे एक काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है। देर आर माइस इन द हाउस, तो माइस जो है ये प्लूरल नाउन है और काउंटेबल है। तो हमने देखा कि सिंगुलर और प्लूरल रूप में पाए जाते हैं काउंटेबल नाउन। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि काउंटेबल नाउन जो है वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में होती है। So next type of nouns is uncountable noun. An uncountable noun also known as uncount noun, तो uncountable को हम लोग uncount noun भी कह सकते हैं, कॉमन वर्ड वाली बात है ये। तो is a noun that cannot usually be preceded by the word a or an, यानी कि ऐसे नाउन जिसके आगे प्राय हम ए या एन नहीं लगा सकते। यूजुअली एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म एंड डज नॉट यूजुअली एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म, और ये प्राय प्लूरल फॉर्म में भी नहीं मिलती। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स टेंड टू बी अनकाउंटेबल, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं वो लगभग क्या होती हैं, अनकाउंटेबल होती हैं, यानी कि उनको गिन नहीं सकते, उनकी प्रवृत्ति कौन सी होती है, अनकाउंटेबल वाली होती है। द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स, ये जो अगले एग्जाम्पल हैं ये अनकाउंटेबल के हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन कौन सी हुई, विच कैन नॉट बी काउंट, जिसके आगे हम लोग ए या एन भी नहीं लगा सकते, और ज़्यादातर जो हैं ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होती हैं जो कि अनकाउंटेबल होती हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। दे लिव्ड इन पॉवर्टी, वो गरीबी में रहे।
अब देखिए गरीबी कौन सी नाउन, आप देख सकते हैं ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि हम गरीबी को नहीं देख सकते, गरीब व्यक्ति को देख सकते हैं लेकिन उसके अंदर की गरीबी नहीं दिखाई देती। आप एग्जाम्पल को समझिएगा, पॉवर्टी इज abstract noun because it's a feeling, it's a emotion, it's a state of mind, it's a state of inside। ठीक है, तो ये अंदर का एक गुण हम इसे कह सकते हैं। ये पावर्टी है, इसका ना तो ए लगा ना एन लगा। ठीक है, आवर लगेज वेंट मिसिंग, हमारा सामान जो है वो गायब हो गया, खो गया। ठीक है, वी आर वेटिंग फॉर वाइटल इन्फॉर्मेशन। अब जो इन्फॉर्मेशन होती है ये अनकाउंटेबल नाउन होती है, हम इन्फॉर्मेशंस नहीं करते इसको, तो इसलिए इसके आगे हमने ए या एन नहीं लगाया। यू शुड पुट शुगर इन दिस पुडिंग, आपको इस पुडिंग में शुगर डाल देनी चाहिए, तो शुगर इज़ अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, हम शुगर काउंट नहीं करते कि 1 शुगर, ए शुगर, एन शुगर, ठीक है, या 2 शुगर, इसलिए ये अनकाउंटेबल है और हमने इसको अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखा। एजुकेशन इज़ एन ऑब्सेशन विद हर, उसको एजुकेशन का ऑब्सेशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा सिर पे चढ़ा रखा है उसने एजुकेशन को, उसको टाइम हो रखा है एजुकेशन का। अब एजुकेशन जो है ये शिक्षा होती है और शिक्षा को हम लोग गिन नहीं सकते कि 1 एजुकेशन 2 एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट, आई विल हैव अ किलो ऑफ फ्लोर प्लीज़। देखिए किलो से पहले ए लगा हुआ है, फ्लोर से पहले नहीं, मुझे 1 किलो आटा चाहिए, तो आटा जो है ये अनकाउंटेबल नाउन, हम ये नहीं कहते ए फ्लोर या 2 फ्लोर या एन फ्लोर। कुड आई हैव अ स्लाइस ऑफ ब्रेड प्लीज, कुड आई हैव अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, क्या मुझे एक ब्रेड की स्लाइस मिलेगी। तो स्लाइस से पहले ए लगा हुआ है क्योंकि ब्रेड जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, इसलिए इसमें हमने इससे पहले ए या एन नहीं लगाया, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट, वर्बल नाउन, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट या एक नई एस्पेक्ट हो सकती है, लेकिन बड़ी ज़रूरी है आपको कॉम्पिटिटिव ग्रामर के एस्पेक्ट से जानने के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार आता है। वर्बल नाउन, व्हेन द प्रेजेंट पार्टिसिपल फंक्शंस एज ए नाउन इट इज़ नोन एज अ वर्बल नाउन और gerund। The verbal noun is also is so called because although formed from a verb, it functions as a noun, acting as a subject of a sentence. In the following sentences, the underlined words are verbal nouns or gerunds। तो ये तो हमने इसका इंग्लिश में पढ़ा, मैं आपको डिफाइन करता हूँ एग्जैक्टली, बिल्कुल इजी वर्ड्स में। भाई वर्बल नाउन जो है वो किसी वर्ब से बनती है। ठीक है, और चूंकि सभी नाउन या तो सब्जेक्ट बन के आती हैं, ऑब्जेक्ट बन के आती हैं सेंटेंस में, तो वो तो एक काम सेंटेंस का ही करने वाली, ये भी यूँ का यूँ। तो कहता है ये वर्ब, और इसको हम या तो जीरेंड बोलते हैं या वर्बल नाउन बोलते हैं। तो बनती कब है, क्योंकि वर्ब से बनती है। और कैसे बनती है आप देखें, स्मोकिंग इज़ बैड फॉर योर हेल्थ, सॉरी, स्मोकिंग इज़ बैड फॉर योर हेल्थ, स्मोकिंग आपकी हेल्थ के लिए ख़राब है। ये स्मोक हमारे सामने वर्ब थी, वर्ब में आईएनजी लगा और आईएनजी लगने से ये हमारे लिए बन गई वर्बल नाउन। ठीक है, और ये सब्जेक्ट का काम यहाँ पे कर रही है। स्टीलिंग इज़ ए क्राइम, अब टू स्टील जो होता है वो तो चोरी करना होता है, लेकिन स्टील वर्ब में आईएनजी लगने से क्या बन गया, वर्बल नाउन। वर्ब में आईएनजी लगने से जो नाउन का रूप ले लेती है दैट इज़ कॉल्ड वर्बल नाउन। आपको डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि वर्बल नाउन कहते किसे हैं। भाई वर्ब में आईएनजी लगाने से जो नाउन बनती है उसको हम या तो जेरेंड बोल देते हैं या वर्बल नाउन बोल देते हैं। अब ये नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असली बात है कि ये यहाँ पे एक नाउन का काम करती है, इसे हम जेरेंड बोलें चाहे वर्बल नाउन बोलें, लेकिन ये काम किसा कर रही है, नाउन का। और नाउन क्या काम करती है, सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने का या ऑब्जेक्ट बनने का। तो आप यहाँ देखेंगे ये सब्जेक्ट बन के आ रही हैं। स्टीलिंग इज ए क्राइम, जॉगिंग इज गुड एक्सरसाइज। अब जोग जो है वो वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा तो जॉगिंग बन गया, जो कि एक वर्बल नाउन है और नाउन का काम यहाँ पे करने के बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रही है। नेक्स्ट है स्विमिंग इज हिज फेवरेट स्पोर्ट। अब स्विम जो होता है या टू स्विम जो होता है वो तैरना होता है, वर्ब है। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा तो बन गया स्विमिंग, और ये स्विमिंग यहाँ पे एक वर्बल नाउन है और ये वर्बल नाउन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रही है। ठीक है, तो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सम नाउन्स एग्जिस्ट इन बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल फॉर्म्स। कुछ नाउन है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, कुछ है जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, और कुछ नाउन ऐसे भी हैं जो दोनों कैटेगरी में आती हैं। तो कौन सी, वन एग्जाम्पल इज द वर्ड केक विच इज़ काउंटेबल इन द एग्जाम्पल, द
द चाइल्ड एट 3 केक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा केक जो नाउन है वो काउंटेबल में है। ठीक है, और आगे क्या कहता है, एन अनकाउंटेबल इन द एग्जाम्पल डू यू हैव सम केक, क्या आप है। तो जितना केक बचा हुआ है वो प्लूरल के सेंस में है, क्योंकि सम जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, और हम इसको काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सम कितना होता है, सम का कोई ये तो नहीं कह सकता ना, सम मतलब एक, सम मतलब दो, सम मीन्स 1 2 3। तो जहाँ पे काउंट कर सकते थे वो तो काउंटेबल हुआ कि उन्होंने पूरे 3 केक खा लिए, है ना, 3 केक्स। लेकिन कोई केक बचा हुआ है, देर इज सम केक लेफ्ट बिहाइंड, या गिव मी सम केक, तो ये सम कितना है हम इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए सिर्फ क्या है, ये अनकाउंटेबल है। गैस करने वाली वस्तुएं काउंटेबल नहीं होती, अनकाउंटेबल होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अनदर एग्जाम्पल इज द वर्ड लाइट विच इज़ द काउंटेबल इन द एग्जाम्पल। तो लाइट जो वर्ड है वो कहाँ पे काउंटेबल है, देखो, द लाइट्स इन द हाउस सडनली वेंट आउट। तो घर में जो लाइटें जल रही थी वो एकदम से बंद हो गई या बुझ गई, हम ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे लाइट्स जो हैं ये प्लूरल है, हम इसको गिन सकते हैं, 1 लाइट 2 लाइट 3 लाइट्स। ठीक है, लेकिन कहाँ पे अनकाउंटेबल होगी, सी वॉज डिप्रेस्ड बाय द लैक ऑफ लाइट इन द विंटर। वो बिल्कुल डिप्रेस्ड थी क्योंकि धूप की कमी थी गर्मी सर्दियों में। तो लैक ऑफ लाइट, यहाँ पे जो लाइट है ये प्रकाश जो बाहर सन का लाइट आता है उसकी बात हो रही है। और सनलाइट को हम लोग गिन नहीं सकते बिल्कुल भी, क्योंकि रोशनी जो है वो गिनी नहीं जा सकती कि ये एक रोशनी दो रोशनी है। हाँ, ट्यूब लाइट्स गिनी जा सकती है, जो पहले एग्जांपल में था कि घर की जो लाइटें हैं वो कहीं ना कहीं या तो बल्ब होंगे या एलईडी होंगे या ट्यूब लाइट्स होंगी, तो उनको हम लोग गिन सकते हैं। इसलिए वहाँ पे लाइट्स आया था, और नीचे वाले में यहाँ पे प्रकाश के रूप में आया है, तो ये अनकाउंटेबल रहेगा। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू अनदर एग्जाम्पल। In some situations, it is possible to have a countable version of what is usually an uncountable noun। तो यहाँ पे हमें ग्रामर की उन उलझन भरी बातों के बारे में बताया जा रहा है जो कि एक्सेप्शन होती है। कहता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम अनकाउंटेबल को काउंटेबल बना सकते हैं, लेकिन बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ एग्जैक्टली। ये नहीं कि हम लोग गैस करने वाले हैं, आपको बिल्कुल नियम बताने वाले हैं कि एक्सेप्शन कहाँ है, कि कहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल हम लोग बना सकते हैं। देखिए कैसे, 10 इस प्रकार से देखिए, ऑल्दो द वर्ड शुगर इज यूजुअली कंसिडर अनकाउंटेबल एज इन द एग्जाम्पल। कि भाई यद्यपि जो शुगर वर्ड है या चीनी जो है हम उसको प्राय क्या मानते हैं, अनकाउंटेबल है। हम ऐसे नहीं कहते ना 1 शुगर 2 शुगर 3 शुगर, तो यहाँ पे हम शुगर को अनकाउंटेबल मानते हैं। तो एग्जाम्पल देखें कैसे, एड अ लिटिल शुगर टू द मिक्सचर, मिक्सचर में थोड़ी शुगर डाल दीजिए, थोड़ी चीनी डाल दीजिए। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल बनाया। तो यहाँ पे शुगर जो है वो अनकाउंटेबल है, यस बिल्कुल अनकाउंटेबल है। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और अब मुझे ना बड़ा फ्लो बन गया आपको समझाने का, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सारे एग्जाम्पल को क्लियर कैच कर पा रहे होंगे। तो अब क्या कहता है, इट कैन बी यूज कोलोक्यूजली एज काउंटेबल नाउन इन द एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में यूजफुल बनाने के लिए हम इसको काउंटेबल नाउन कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे, आई टेक 2 शुगर्स टी स्पून फुल्स ऑफ शुगर। तो आई टेक 2 शुगर्स, तो यहाँ पे 2 शुगर का मतलब है 2 चम्मच का जिक्र किया जा रहा है। अब सीधी सी बात है, चीनी डाली, कितनी कितनी चीनी डाली, 2 चम्मच। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच गिनी है, उनमें चीनी नहीं गिनी, लेकिन फिर भी वो कहने के जिक्र चीनी का ही था। भाई कितनी शुगर, हाउ मच शुगर, गिव मी सम शुगर। तो यहाँ पे शुगर है, साफ साफ है अनकाउंटेबल, लेकिन कितनी शुगर, 2 स्पून फुल्स ऑफ शुगर। तो 2 स्पून फुल्स, इसका मतलब 2 चम्मच चीनी। देखा जाए तो हमने गिना तो चम्मच को ही है, लेकिन चूंकि वो चीनी से जुड़ी हुई है इसलिए चीनी लग रहा है कि यहाँ पे काउंटेबल बन गई। समझ गए ना आप लोग एग्जाम्पल के साथ, बिल्कुल। तो ऐसे आप समझिए। इसी प्रकार से सिमिलरली, ऑल्दो द वर्ड टी इज यूजुअली कंसिडर्ड अनकाउंटेबल। भाई आप सब जानते हैं प्राय चाय को हम लोग अनकाउंटेबल मानते हैं। क्यों? एज इन द एग्जाम्पल, आई वुड लव अ कप ऑफ टी, मुझे 1 कप चाय चाहिए। तो यहाँ पे जो टी है वो टी को नहीं गिना जा रहा है, टी क्या है, टी इज अनकाउंटेबल। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे। एंड सी इन्वाइटेड मी टू टी, उसने मुझे चाय पे बुलाया। अब यहाँ पे चाय को हम लोग गिन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चाय की जो क्वांटिटी है वो मात्रा में है और मात्रा को हम लोग गिन नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अनकाउंटेबल मानते हैं उसको। लेकिन आगे चले क्या कहता है, टी कैन बी यूज कोलोक्युअली एज अ काउंटेबल नाउन इन द एग्जाम्पल। तो बोलचाल की भाषा में सेंटेंस बनाने के लिए चाय का क्या काउंटेबल प्रयोग हो सकता है वो देखो, आई विल हैव 2 टीज विदाउट शुगर प्लीज। तो कृपया 2 चाय बना दीजिए और बिना चीनी की।
तो ये 2 चाय का मतलब क्या है यहाँ पे, 2 कप चाय, ठीक है। तो इस सेंस में बोलचाल की भाषा में 2 टीज हम इसको कह सकते हैं, हमने इसको प्लूरल बना दिया। नेक्स्ट देखते हैं, समटाइम्स द वर्बल नाउन कैन एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। आपने देखा ना, हमने सेंटेंस की शुरुआत में एक सब्जेक्ट रखना होता है, और जैसे मैंने नाउन चैप्टर स्टार्ट किया था आपका 25 मिनट्स पहले, तो हमने देखा कि नाउन के 2 काम होते हैं, सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है, सेंटेंस का। तो हमने देखा वर्बल नाउन जो थी, स्विमिंग इज़ गुड एक्सरसाइज, स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ, यहाँ पे ये जो वर्बल नाउन है, जो कि जेरेंड भी कह सकते हैं हम इसको, ये नाउन जो है सब्जेक्ट का काम कर रही है। अब ये ऑब्जेक्ट का काम कैसे करेगी, हम वो देखने वाले हैं। समटाइम्स द वर्बल नाउन कैन एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द अंडरलाइन वर्ड्स आर वर्बल नाउन्स और जेरेंड्स एक्टिंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। तो नीचे दी गई लाइनों में जो वर्बल नाउन है या जेरेंड है, वो किसका काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं सेंटेंस के का। कैसे, आई डोंट इंजॉय स्विमिंग, मुझे स्विमिंग पसंद नहीं है, मुझे क्या पसंद नहीं है, आई डोंट इन्जॉय, तो मेरी इन्जॉय वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, स्विमिंग, ठीक है। ये स्विमिंग जो है यहाँ पे वर्ब नहीं है, वर्बल नाउन है, क्योंकि वर्ब तो मेरा इन्जॉय ही है, ठीक है। तो वर्बल नाउन क्या है, स्विमिंग है। सी हेट्स डांसिंग, सी हेट्स डांसिंग, उसे डांस करने से हेट है। सी गेव अप स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग छोड़ दी। ही टुक अप जॉगिंग इन द पार्क, उसने पार्क में जॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया। दे लॉथ ईटिंग इन रेस्टोरेंट्स, उनको रेस्टोरेंट में खाना खाने से घृणा है। तो लॉथ ईटिंग, यहाँ पे ईटिंग जो है ये खाना है, खाना खाना जो होता है उससे उनको घृणा है, तो ईटिंग इज ऑब्जेक्ट हेयर। द यंग मैन लव ड्रिंकिंग इन पब्स, जवान लोगों को पब में पीना पसंद है, तो ड्रिंकिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ड्रिंक वर्ब के साथ आईएनजी लगा जो कि जेरेंड बन गया, और यहाँ पे वर्बल नाउन भी कह सकते हैं हम इसको, और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सी टुक टू गिविंग नॉइजी पार्टीज लेट एट नाइट, ठीक है ना जी, उसको जो देर रात को नॉइजी पार्टी होती हैं उसमें वो जाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब गिविंग नॉइजी पार्टीज लेट एट नाइट, टुक टू। अब ये जो गिविंग है ये वर्बल नाउन का यहाँ पे काम कर रही है और ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, ठीक है। तो ये हुआ हमारा वर्बल नाउन का ऑब्जेक्ट रूप। तो नेक्स्ट देखें हम लोग, नाउन्स और प्रोनाउंस दैट क्वालिफाई वर्बल नाउन और जेरेंड शुड बी इन द पोजेसिव केस। नाउन्स और प्रोनाउंस दैट क्वालिफाई वर्बल नाउन्स और जेरेंड शुड बी इन द पोजेसिव केस। तो वर्बल नाउन को जो क्वालिफाई करने वाले नाउन्स या प्रोनाउंस होते हैं, हम लोग किस में रखेंगे, पोजेसिव केस में रखेंगे। पोजेसिव का मतलब होता है हिज, हर, आवर्स, यूअर्स, इससे ये पता लगे कोई वस्तु किसकी है, ठीक है ना। तो वो हम देखेंगे, माई मदर हेट्स माई स्मोकिंग इन हर हाउस, माई मदर हेट्स माई स्मोकिंग इन हर हाउस। आप यहाँ पे देखेंगे स्मोकिंग जो है यहाँ पे ये वर्बल नाउन है या जेरेंड है। इससे पहले यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन आया है माई, क्योंकि हमने नियम देखा था कि इनसे पहले आने वाला नाउन और प्रोनाउन, किनसे पहले, वर्बल नाउन या जेरेंड से पहले आने वाला प्रोनाउन या नाउन पोजेसिव होगा। तो आपने देखा स्मोकिंग से पहले माई यहाँ पे आया हुआ है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल देखें, द हेड टीचर ऑब्जेक्टेड टू आवर वियरिंग कैजुअल क्लोथ्स ऑन द स्कूल ट्रिप। हमारे हेड टीचर ने जो है हम पे ऑब्जेक्शन किया या हम पे सवाल उठाया कैजुअल कपड़े पहनने पे, जब हमने स्कूल की ट्रिप गए थे उसमें। तो वियरिंग कैजुअल, द टीचर ऑब्जेक्टेड, द हेड टीचर ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्टेड वर्ब है और इसकी ऑब्जेक्ट क्या है, वियरिंग, जो कि एक वर्बल नाउन है या जेरेंड है, और इससे पहले एक प्रोनाउन आया है। तो प्रोनाउन किस में आया, प्रोनाउन आया पोजेसिव में। हाँ, हमने पहले पढ़ा था ना कि वर्बल नाउन से पहले, ऑब्जेक्ट से पहले आने वाला प्रोनाउन या नाउन किस में आएगा, ये आएगा पोजेसिव केस में। तो आवर यहाँ पे पोजेसिव है, ठीक है। हाउएवर आगे कहता है, एग्जाम्पल देखें, इन दीज सेंटेंसेस द वर्ड माई एंड आवर आर बोथ इन द पोजेसिव केस। तुमने दोनों केस में देखा कि माई और आवर वो पोजेसिव है, ठीक है। हाउएवर यद्यपि, देयर इज ए जनरल टेंडेंसी टू थिंक ऑफ जेरेंड्स एज बीइंग अ वेरी डिफिकल्ट एरिया ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज।
लोगों में प्राय धारणा है कि जेरेंड जो है बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं। देखिए हमने कैसे कैसे सीखा अभी। द रिजल्ट इज मोस्ट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दैट द जेरेंड शुड बी प्रेसिडेड बाय ए नाउन और प्रोनाउन इन द पॉजेसिव केस एंड दे इंस्टेड यूज एन ऑब्जेक्ट। तो काफ़ी लोग इस चक्कर में रह जाते हैं कि उनको जेरेंड समझ में आता नहीं है, तो उससे पहले नाउन और प्रोनाउन जो है पॉजेसिव केस में नहीं लगाते, वो कर क्या देते हैं, माई मदर हेट्स मी स्मोकिंग इन हर हाउस। तो इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। अब इसका मतलब ये होगा मम्मा मेरे से घृणा करती है, स्मोकिंग से नहीं, ठीक है। जब उसमें क्या था, मेरी मम्मा मेरे स्मोकिंग करने से घृणा करती है। माई मदर हेट्स माई स्मोकिंग इन हर हाउस, तो वहाँ पे माई जो था वो तो करेक्ट सेंटेंस था, करेक्ट यूज़ था किसका, प्रोनाउन का पॉजेसिव केस में। लेकिन यहाँ पे मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आता जेरेंड या वर्बल नाउन से पहले। और तो ये सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। ऐसा हमें ये बताया जा रहा है यहाँ पे। तो आगे देखें, एंड द हेड टीचर ऑब्जेक्टेड टू अस वियरिंग कैजुअल क्लोथ्स ऑन द स्कूल ट्रिप। तो अगले सेंटेंस का मतलब क्या है कि टीचर ने हमें टोका, जबकि होना चाहिए था हमारी ड्रेस को टोका, ठीक है। तो ऑब्जेक्टेड था टोकना, हमें नहीं टोका जा रहा सीधे सीधा, हमारी ड्रेस की वजह से टोका जा रहा है। तो यहाँ पे अस की वजह क्या होना चाहिए था, आवर, ठीक है ना। तो इसका मतलब माई और आवर यहाँ पे दोनों पॉजेसिव प्रोनाउन आने थे, जो कि कई लोग जेरेंड को ना समझने की वजह से गलती कर बैठते हैं और उनसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा देते हैं। जैसे इसमें लगाया अस और पहले में लगाया था मी, क्योंकि दोनों ही गलत उपयोग हैं। आई होप कि आप बड़ा अच्छा समझ पा रहे होंगे, क्योंकि एक एक बात क्लियरली मेंशन की गई यहाँ पे। इतनी क्लियर कट होने के बाद जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे या हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी होगी सेंटेंस में एरर निकालने की, ठीक है। तो नेक्स्ट आ रहा है हमारा नाउन का टाइप, कलेक्टिव नाउन्स। तो लेट्स सी इट। अ कलेक्टिव नाउन is a similar noun that refers to a group of things or people when the whole group is being considered. In the following phrases the underlined word is a collective noun. तो कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। अब समूहवाचक का मतलब क्या है, जो कि समूह का इशारा करे। भाई जैसे मैंने कहा स्टूडेंट, अब यहाँ तो एक अकेला है ना, लेकिन मैंने कहा क्लास, तो क्लास जो समूह है किसका, स्टूडेंट्स का, ठीक है ना। मैंने कहा पर्सन, आपने कहा सर ठीक है एक व्यक्ति हो सकता है, मैंने कहा क्राउड। अब क्राउड कहते क्या हो गया, बहुत से पर्सन्स हो गए वहाँ पे या पीपल हो गए। तो जब भीड़ की बात हो ना तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे हमने कहा आर्मी मैन, ठीक है। अब आर्मी मैन तो एक मैन हुआ, लेकिन आर्मी कहते क्या लगा, ओह बहुत से। तो ऐसे करके हम जब एक वस्तु को बोलते हैं तो सिंगुलर होती है, लेकिन जब उनका ग्रुप बताया जाता है तो उस ग्रुप को बोलते हैं कलेक्शन, और वो कलेक्शन बनता है कलेक्टिव नाउन। एग्जांपल देखते हैं, बहुत क्लियरली आपको पता लग जाएगा। ए पैक ऑफ वोल्व्स, अब देखिए वोल्फ जो है वो एक है, लेकिन पैक ऑफ वोल्व क्या हो गया, उनका ग्रुप हो गया। तो अगर मैं कहूँ भेड़ियों का झुंड तो मैं बोलूँगा पैक ऑफ वोल्व्स, तो क्योंकि कलेक्शन हो गया वहाँ पे, कलेक्टिव नाउन। अ फ्लॉक ऑफ शीप, ठीक है, तो जो शीप होती हैं उनका झुंड। अ हार्ड ऑफ कैटल, हार्ड होता है, फिर से झुंड की बात हो रही होता है, पशुओं का झुंड। अ स्कूल ऑफ वेल्स, वेल्स जब इकट्ठी घूम रही होती है तो उनको स्कूल बोलते हैं, अ स्कूल ऑफ वेल्स। अ स्कूल ऑफ हेरिंग, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ प्राइड ऑफ लायंस, तो शेरों का झुंड, ठीक है। अ स्वर्म ऑफ फ्लाइज, तो मक्खियाँ जो होती हैं उनका झुंड। अ गैगल ऑफ गीज, हंसों का समूह। अ कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स, तो आप देखते हैं ना स्टार जो होते हैं वो एक तो स्टार होता है, लेकिन जब ग्रुप की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन, ठीक है। तो कॉन्स्टलेशन का मतलब हुआ स्टार का समूह। तो आपने देखा कलेक्टिव नाउन में हम उन तमाम चीज़ों को रखते हैं जो किसी एक ग्रुप की तरफ इशारा करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अ बुके ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लावर तो एक होता है लेकिन बुके क्या हो गया, उनका कलेक्शन हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन्स। हम नाउन का एक एक टाइप ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं ना, बिल्कुल, ताकि आपको नाउन के बारे में कुछ दोबारा सीखने की या पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ये एक अकेला ऐसा वीडियो है कि अगर इसको बार बार आप रिप्ले करके देखेंगे तो आपको नाउन का प्रत्येक टाइप, उसका यूसेज आपको समझ में आ जाएगा। तो रेगुलर सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ नाउन्स। मोस्ट इंग्लिश नाउन्स हैव डिफरेंट एंडिंग फॉर वन ऑफ समथिंग कॉल्ड द सिंगुलर फॉर्म देन दे डू फॉर मोर देन वन, यानी कि प्लूरल। कहता है कि जो नाउन है
उनकी जो एंडिंग है सिंगुलर में कुछ और होती है और प्लूरल बनाए तो उनकी एंडिंग कुछ और हो जाती है। ये बस बता रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे बॉय है सिंगुलर है तो बॉयज़ करेंगे तो उसमें एस लग जाएगा, तो प्लूरल होते ही उसकी एंडिंग अलग हो गई ना भाई, एस अलग से आ गया। माउस है, अब माउस में तो आपने देखा, लेकिन जैसे हमने माइस किया प्लूरल किया तो उसमें माउस एस की जगह सी आ गया, तो माइस यहाँ पे हमारे सामने आ गया है। तो ये हुआ हमारा डिफरेंट एंडिंग वाला फॉर्मूला। तो आगे देखते क्या कहता है। तो इन द केस ऑफ मेजॉरिटी, ज़्यादातर केसों में नाउन द प्लूरल इज फॉर्म रेगुलरली सिंपली बाय एडिंग एस और ई एस टू द सिंगुलर। तो ज़्यादातर प्लूरल बनाते वक्त है ना, सिंगुलर नाउन में एस या ई एस जोड़ के हम उसको प्लूरल बना देते हैं। एज इन बैट बैट्स, कि भाई बैट है उनका बैट्स बन गया, मोंकी का मोंकीज बन गया, चर्च चर्चिज बन गया। तो ऐसे हमने एस या ई एस लगाया और प्लूरल बना दिया। सो सिंपल, जैसा बताया वैसा करके देख लिया है ना। इन केसेस वेयर द सिंगुलर नाउन एंड्स इन कंसोनेंट फॉलोड बाय वाई, देन द प्लूरल फॉर्म रेगुलरली बिकम्स आई ई एस, एज इन फेरी और फेरीज बन गया इसका। तो कहता है जब कोई सिंगुलर नाउन का एंड होता है कंसोनेंट में, ठीक, छोड़ के कंसोनेंट जो हमारे 21 है कुछ भी उनमें से, और उसके पीछे वाई आ रखा हो, तो उसकी एंडिंग जो आएगी प्लूरल में वो बन जाएगी। एग्जाम्पल हम देखेंगे काफ़ी ज़्यादा। देखिए रेगुलर प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन्स, तो ये रेगुलर के एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक एस या एस लग जाएगा, बनाना बनानाज, ठीक है ना, ये प्लूरल हो गया हमारा। बैरी बैरीज, बुश बुशेज झाड़ियाँ, डॉग डॉग्स, कुत्ते ज़्यादा कुत्ते हो गए, एलिफेंट एलिफेंट्स, ज़्यादा हाथी हो गए, फ्रेंड दोस्त और ज़्यादा दोस्त फ्रेंड्स हो गए, हाउस एक घर है, हाउसेज ज़्यादा है, ई एस लगा बस, किस किसेज, लेडी लेडीज महिला और महिलाएं, मार्च मार्चेस आगे बढ़ने की सेंस में है, पोर्च एक है ज़्यादा पोर्चेज हो गए, रोड सिंगुलर है प्लूरल में रोड्स बन गया, स्टोरी एक सिंगल कहानी है स्टोरीज प्लूरल कहानी बन गई, टेबल सिंगल है तो टेबल से ज़्यादा हो गई, टैक्सी है तो टैक्सीज हो गई, अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेलाज हो गया, वैरायटी है तो वैराइटीज़ हो गया, है ना। इसका मतलब टी वाई यहाँ पे था, तो आपने देखा जिस सिंगुलर नाउन का एंडिंग कंसोनेंट के बाद कंसोनेंट से हो रहा है उसमें वाई लगा हुआ है तो वहाँ पे आई एस लग जाएगा, वैराइटीज़ हो गया। अब देखें इरेगुलर प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन्स। अब इरेगुलर का मतलब क्या होता है। अब रेगुलर तो वो था कि जिनके एंड में एस या इस लग जाए और प्लूरल बन जाए, वो रेगुलर है, यानी कि वो बड़ा सामान्य है। इरेगुलर उसे बोलते हैं जो थोड़े से अटपटे नियम के साथ आती है, यानी कि जिसका प्लूरल बनाते वक्त आपको ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा, उसका रूप ही चेंज हो जाएगा। जैसे हमने माउस देखा तो माउसेज नहीं बनाना, माइस बन गया, ठीक है। इस सेंस में हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल आने वाले हैं। सम नाउन्स डू नॉट फॉर्म देयर प्लूरल इन द अबो रेगुलर वेज। तो कुछ नाउन जो है ना वो ऊपर दिए गए तरीके से प्लूरल नहीं बनती। इंस्टेड इसके बजाय देयर प्लूरल फॉर्म्स आर सेड टू बी इरेगुलर, उनकी जो प्लूरल फॉर्म बनती है ना वो बिल्कुल इरेगुलर है, यानी कि वो अटपटी हैं, डिफरेंट तरीके से हैं। सम इरेगुलर प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, कुछ जो इरेगुलर फॉर्म है कैसे बनती हैं, नॉट बाय एडिंग एंड एंडिंग टू द सिंगुलर फॉर्म्स, उनकी सिंगुलर फॉर्म में कोई चीज़ ऐड नहीं की जाती, यानी कि उनमें एस या ई एस ऐड नहीं होता, बल्कि उनका पिछला हिस्सा बदल ही जाता है सारा का सारा, ठीक है। बट बाय चेंजिंग द वोवल इन द सिंगुलर फॉर्म्स, लेकिन जो उनमें वोवल होता है ना उसको ही हम सिंगुलर फॉर्म से बदल देते हैं। एज इन मैन का बन गया मैन, और बाय हैविंग ए कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर्म एज माउस का माइस। तो कहता है या तो हम उसका जो वोवल है उसको बदल के चेंज कर देते नई वाली, जो कि वैसी थी ही नहीं, जैसे माउस का माइस, क्योंकि माइस तो एक डिफरेंट फॉर्म हो गया ना बिल्कुल अलग से। तो ये एग्जांपल हमें बताए जा रहे हैं। फुट का हो गया फीट, गूज हंस का हो गया गीज, टूथ का बन गया टीथ, वो मैन वीमेन, ठीक है ना, वोमेन वीमेन। तो वीमेन में क्या देखें आप एम ई एन लग गया, तो ये हो गया जी बिल्कुल हमारा डिफरेंट फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं। अ फ्यू irregular plural forms are formed by adding en to the singular form as in ox oxen। तो सीधी सी बात है, इरेगुलर फॉर्म जो होंगी वो अटपटी तो होंगी, हमें उनको याद भी करना होगा क्योंकि वो विशेष होती हैं, उन्हें कोई नियम काम नहीं करता कि भाई ओक्स है तो ओक्सन क्यों बन गया, बस बना हुआ है, हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। इन केस ऑफ वर्ड चाइल्ड द लेटर आर इज एडिड बिफोर द ई एन, ठीक है ना। तो चाइल्ड से बन गया हमारा चिल्ड्रन। अब चाइल्ड था, आपने नोटिस किया ये सिंगुलर नाउन था हमारा, अब काउंटेबल बनाना है, इसको प्लूरल बनाना था तो हमें इसमें ई एन लगाना पड़ा। तो ये हमें याद करने होते हैं क्योंकि इनमें कोई एक रेगुलर नियम काम नहीं करता।
सम नाउन्स एंडिंग इन एफ फॉर्म इरेगुलर प्लूरल्स एंडिंग इन वीईएस। तो जिन नाउन के एंड में एफ होता है ना, आप एग्जांपल देखेंगे तो उस एफ को हटा के प्लूरल बनाने के लिए वीईएस जोड़ देते हैं। एज इन लोव, लोव्स बन गया, ठीक है ना। जब ब्रेड का लोफ होता है ना, उसकी बात हो रही है। ब्रेड का इकट्ठा है तो ज़्यादा ब्रेड इकट्ठे क्या हो जाएंगे, लोव्स हो जाएंगे। इन द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ सच नॉर्म्स नाउन्स विद देयर प्लूरल फॉर्म्स। आगे आप इन्हीं एग्जाम्पल को देखेंगे जहाँ पे एफ को हटा के वी एस कर देते हैं। हाफ, हाव्स, ठीक है, एक आधा, ज़्यादा आधे, हाव्स। लीफ, पत्ता, ज़्यादा पत्ते, लीव्स। स्कार्फ, ज़्यादा स्कार्फ, स्कार्व्स। वाइफ का ज़्यादा प्लूरल हो जाएंगे, पत्नी, पत्नियाँ, वाइव्स। वोल्फ तो वोल्व्स, वी ई एस, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे एफ को हटा के हमने वी ई एस को लगा दिया है। अब नोट करेंगे हम लोग, क्या कहता है, इरेगुलर एंड रेगुलर फॉर्म्स। द वर्ड हूफ कैन ईदर हैव द इरेगुलर प्लूरल फॉर्म हूव्स, ठीक है। यानी कि हूफ जो वर्ड है इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। या तो इसको हूफ वाला एफ हटा के हूव्स कर दें, जो हमें अभी सीखा है, या उसको हम एस भी लगा सकते हैं। रेगुलर जो होता है ना, ऐसे एस लगा के प्लूरल करना, हूफ का हूफ्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छत के लिए क्या कहा गया है, द वर्ड रूफ यूजुअली हैज़ द रेगुलर प्लूरल फॉर्म रूफ्स। तो ये एग्जाम्पल है, ये हमारे लिए एक्सेप्शन है कि रूफ जो है वो रूफ्स नहीं कहते, जबकि है तो एफ इसके एंडिंग में, लेकिन इसको हम रूफ्स ही कहते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जो है एक्सेप्शन वाले हैं, इन्हीं को भी याद करना होता है। और यही एग्जाम्पल जो है वो एग्ज़ाम में आते हैं, जो ट्रिकी होते हैं, क्योंकि सामान्य चीज़ तो सामान्य सबको पता होती है, बट एक्सेप्शन कैन बी वेरी ट्रिकी, और वही हमें उलझाती है, इसलिए इनको आगे लिया जाता है, ठीक है ना। तो आज हम नाउन को यहीं तक फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको नाउन के लगभग सभी टाइप इसमें क्लियर हो गए हैं और आपने इसको इजीली अंडरस्टैंड भी किया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसमें वीडियो में मैंने सब कुछ डाल दिया है नाउन के टाइप का लेके, तो आप इसको जब भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो, डाउट हो, तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देख लें, ताकि आपको हमेशा के लिए नाउन की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए। ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड डे देन।